नमस्कार साथियों। आप सभी को डेली रिपोर्टिंग करने के लिए आपके ईएमई साहब ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजी होगी जो इस तरह की दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा या कुछ जानकारी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अच्छे से ये जानकारी अपलोड कर सकते हैं डेली रिपोर्टिंग की डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आपके जो मोबाइल फ़ोन पे इस तरह की जो लिंक दिखाई देती है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा डेली रिपोर्टिंग। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मैं शेयर करूँगा कि आप कैसे इस डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे। यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेट का। डेट यानी यहाँ पर वो डेट चुनना है जिस डेट के लिए आपको ये रिपोर्ट आपको अपडेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिपोर्ट अपडेट करनी है 14 तारीख के लिए, ठीक है। तो आपने 14 तारीख सिलेक्ट कर ली, या जिस तारीख के लिए आपको रिपोर्ट अपडेट करना है वो आप यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ईएमई का नाम सिलेक्ट करना है। आपके डिस्ट्रिक्ट के जो ईएमई है उनका नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो आप इसे यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके हमने यहाँ पर सभी ईएमईज़ के नाम दे रखे हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट के आपके जो ईएमई होगा आपको उनका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए रजय विश्वास चुन लिया है। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाई देगा आपको, यानी आप जिस ज़िले को बिलोंग करते हैं या जो एम्बुलेंस जिस ज़िले की है उस ज़िले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए भी आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर सारे 27 ज़िलों के नाम आपको दिखाई देंगे छत्तीसगढ़ के। तो जिस ज़िले की वो एम्बुलेंस है आपको उसके लिए वो ज़िला सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर रायपुर सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एम्बुलेंस नंबर। तो आपको यहाँ से एम्बुलेंस का नंबर चूज़ करना है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो जो एम्बुलेंस आपकी है या जिस एम्बुलेंस के लिए आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उस एम्बुलेंस का नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर एक एम्बुलेंस का नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे 5887, ये हमने सिलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर ये अपने आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपने आप एम्बुलेंस नंबर ले लेगा। अब आपको अगला जो टैब आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि इस एम्बुलेंस का जिस डेट के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं उस डेट के लिए इस एम्बुलेंस का ओपनिंग ओडोमीटर रीडिंग क्या है। तो आपको यहाँ पर जस्ट ओपनिंग ओडोमीटर रीडिंग लिखना है आपके स्क्रीन के माध्यम से, वो शो करेगा। तो जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पर लिखा 3,20,450 ओडोमीटर की ओपनिंग ओडोमीटर की रीडिंग है 14 सितंबर की। फिर अगला टैब आएगा क्लोजिंग ओडोमीटर रीडिंग। तो जो भी उस तारीख की गाड़ी की क्लोजिंग ओडोमीटर रीडिंग है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3,20,900 किलोमीटर, ठीक है। अब ये एम्बुलेंस इस तारीख में कितने किलोमीटर चली है तो वो आपको यहाँ पर रन किलोमीटर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है ओपनिंग और क्लोजिंग के अनुसार ये गाड़ी जो चली है वो 450 किलोमीटर ऑपरेट हुई है। अब यहाँ पर ये लिखना है केस। अगला टैब आ रहा है केस। इस गाड़ी ने इस तारीख में कितने केस अटेंड किए जिस तारीख के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं। तो सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 5 केस अटेंड किए हैं 14 तारीख के लिए, तो हमको 5 केस लिखना होगा। इसी तरह अगला टैब आ रहा है ट्रिप का। आपको यहाँ पर ये टाइप करना है कि इस एम्बुलेंस में कितनी ट्रिप्स अटेंड की हैं या कितनी ट्रिप्स हैंडल की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 केस अटेंड किए हैं और ट्रिप भी 5 की है, तो हमने यहाँ पर 5 ट्रिप्स लिख दी है। दोस्तों यहाँ पर अगला ये जो टैब है दैट इज़ टोटल केस। यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। ये आप समझ लीजिए कि ये 1 तारीख से लेकर के जिस तारीख की रिपोर्ट बनाई जा रही है तब तक के लिए। यहाँ पर एग्जांपल मैं 14 तारीख की रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो 1 से 14 तारीख तक का, यानी महीने की शुरुआत से लेकर के जिस तारीख के लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है उस तारीख तक में इस गाड़ी ने टोटल केस कितने अटेंड किए, तो वो वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करना है। फॉर एग्जांपल इस गाड़ी के लिए अभी तक 100 केस कर दिए, तो 100 हमने केस यहाँ पर नोट कर दिए। ठीक इसी तरह फॉर एग्जांपल इसने टोटल ट्रिप्स कितनी अटेंड की हैं, यानी वही मंथ की शुरुआत से लेकर के जिस तारीख के लिए हम रिपोर्ट बना रहे हैं वहाँ तक के लिए उसने टोटल ट्रिप्स कितनी अटेंड कर ली है। फॉर एग्जांपल अगर इसने 100 ट्रिप्स अटेंड की हैं
तो हम यहाँ पर 100 ट्रिप्स लिख देंगे। फिर अगला टैब आ रहा है फ्यूल अमाउंट का। फ्यूल अमाउंट यानी कि इस गाड़ी ने जिस तारीख में हम रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ 14 सितंबर की रिपोर्ट भर रहा हूँ, तो यदि 14 सितंबर को इस एम्बुलेंस ने डीजल भरवाया है तो कितने रुपयों का भरवाया है, जितने रुपयों का लिया है वो वैल्यू यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल 2000 रुपये का लिया है तो 2000 लिखेंगे। और यदि सपोज़ करो कि इस गाड़ी ने तेल नहीं लिया है, डीजल नहीं भरवाया है, तो 0 लिखना है। और अगर लिया है तो जितनी वैल्यू का लिया है उतनी वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ रहा है फ्यूल क्वांटिटी इन लीटर्स, यानी डीजल जो लिया है वो कितना लीटर तेल लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं लिया है तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर लिया है तो आपको उतनी वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 20 लीटर लिया है तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया 20 लीटर। ठीक है, ये सारा लिखने के बाद में आपको इस टैब के माध्यम से, ये सबमिट का टैब है, ये सबमिट टैब के माध्यम से आपको ये रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। अगर ये आप सबमिट कर देते हैं तो इस एम्बुलेंस की जो डिटेल है इस तारीख की, वो सारी डिटेल हमारे डॉक्यूमेंट में, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में सबमिट हो जाएगी, हमें ये रिपोर्ट तत्काल प्राप्त हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये रिपोर्ट को, फॉर्मेट को भरने की जो डिटेल बताई है, आप कृपया करके इतने अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फॉर्मेट को प्रतिदिन, हर रोज़ इसको अच्छे से फिल करें प्रॉपरली, शुद्धता के साथ में, ताकि सही रिपोर्टिंग हमें एम्बुलेंस की आपकी प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।